स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका चार्ल्स मेसन, दूसरा में जॉन ब्रंटन दिया हुआ, और तीसरा में क्या दिया हुआ आपका विलियम ब्रंटन दिया हुआ, और चौथा में क्या दिया हुआ आपका यानी सर जॉन मार्शल दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दयाराम साहनी दिया हुआ है, दूसरा में क्या दिया हुआ है यानी माधव स्वरूप वत्स दिया हुआ है, और तीसरा में क्या दिया हुआ आपका देखिए राखालदास बनर्जी दिया हुआ, और चौथा में क्या रघुनाथ राव। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या इसमें क्या रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हल का प्रमाण कहाँ मिला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका हम सिर्फ ये क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं और इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका हड़प्पा दिया, दूसरा मोहनजोदड़ो, दूसरा तीसरा में क्या दिया हुआ है रोपड़ दिया हुआ, और चौथा में आपका क्या कालीबंगा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस यानी पुराविद ने प्रकाश डाला था। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ क्या दिया हुआ है इसमें कनिंगम दिया हुआ है, उसका अर्नेस्ट मैके दिया हुआ, और दूसरा में क्या तीसरा में क्या दिया जॉन मार्शल दिया हुआ, और चौथा में क्या दिया हुआ आपका सूरजभान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यानी अनिस्ट मैके, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को यानी अपने कॉपी में अच्छे तरह से यानी नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम इंटरव्यू से। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। तो यहाँ क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यानी सोना दिया हुआ है। ठीक है, सोना दिया हुआ है, और दूसरा में आपका चांदी दिया हुआ है, तीसरा में लोहा, और चौथा में तांबा दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको यानी लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट को देखते क्या कह रहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये देखिए पहला इस ऑप्शन में दिया हुआ आपका हिंदी दिया हुआ है, दूसरा में सिंधी दिया हुआ है, और तीसरा में क्या उर्दू दिया हुआ है, चौथा में फारसी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यानी सिंधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो आपका स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो कालीबंगा स्थित है, यानी कालीबंगा यानी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया आपका सिंधु में, उसके बाद दूसरा आपका देखिए बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये कहाँ पे स्थित है आपको मालूम होना चाहिए। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है यानी वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है इसको देखिए ध्यान से, आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इसका में क्या मोहनजोदड़ो में, दूसरा में क्या दिया हुआ हड़प्पा, दूसरा तीसरा में क्या है लोथल, और चौथा में कालीबंगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था। तो ये जो बहादुर दयाराम साहनी ने जो किया था यानी कहाँ का किया था वो हड़प्पा का किया था। कहाँ का किया था यानी हड़प्पा का किया था, ऑप्शन नंबर 20 का विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिएगा इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं इसमें जो स्क्रीन पे आपका आ गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। तो चलिए हम लोग इसका पहले एकदम ऑप्शन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ गणेश दिया हुआ है, दूसरा में शिव दिया हुआ है, तीसरा में विष्णु दिया हुआ है, चौथा में आपका वरुण दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके महाकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके महाकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके
महाकालीन नहीं मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन में दिया आपका चीन की सभ्यता से, दूसरा मिस्र की सभ्यता से, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता से, और चौथा में क्या दिया आपका यानी क्रीट की सभ्यता से। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रीट के सभ्यता से इसको नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये खासकर हर वर्ष मतलब लगभग पूछते ही इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देखें तो सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो गाइस देखिए, पूर्व पाषाण युग का है, ये नव पाषाण युग का है, लोह युग का है, कांस्य युग का है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, किस युग की सभ्यता है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कांस्य युग के। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे आपका आ गया, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, पुरातात्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातात्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। ठीक, साहित्य कौन नहीं। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया, साहित्य दिया हुआ है, दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है यानी सिक्के दिया हुआ है, और अभिलेख दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है यानी भनावेश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि पुरातात्विक के अंतर्गत इनमें से यानी कौन सा नहीं है। तो पुरातात्विक के अंतर्गत आता है कि साहित्य भी आता है, भी है, अभिलेख भी आता है, सिक्के भी आता है, लेकिन आपका क्या नहीं आता है, भनावेश ये नहीं आता है। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, नहीं सॉरी, भनावेश नहीं है, यानी साहित्य नहीं आएंगे, क्योंकि साहित्य नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी साहित्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइज, वो जो आपका था यानी पहले वाले जो आपको हम बताए वो भनावेश, वो गलती था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी साहित्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हमें खेद है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आपका ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कह रहा है क्या कह रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, यानी किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन में आपका कनिंघम दिया हुआ है, दूसरा में फ्लीट दिया हुआ है, और दूसरा में डीसी सरकार दिया हुआ है, चौथा में आपका विलियम जॉनसन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया आपका, विलियम जॉनसन दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी विलियम जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था यानी विलियम जॉनसन ने है। ठीक है, किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लगभग में आप सभी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी आज कवर कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम इंटर से काफी हेल्पफुल होने वाला है गाइज, 100%। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था यानी कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन यानी कैसा था। ठीक है, तो पहले आपका दिया हुआ है राजतंत्रात्मक, दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है यानी लोकतांत्रिक, उसके बाद तीसरा में आपका नगर पालिका जैसा, उसका चौथा में क्या दिया है गणतंत्रात्मक। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका जैसा था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। ठीक है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है यानी 1921 दिया हुआ है, दूसरा में 1924 दिया हुआ है, और तीसरा में आपका 1927 और 1930 दिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हड़प्पा का जो खोज किया गया मतलब खोजा गया था, तो कब किया गया था यानी इसको यानी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक है, 1921 में इसका खोज किया गया था। उसके बाद 1922 में किसका किया था यानी 1922 में आपका जो किया गया था मोहनजोदड़ो का किया गया था, जो राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट जो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा गाइस, इसमें क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला। पहला ऑप्शन में आपका कालीबंगा, दूसरा में क्या आपका रोपड़ दिया हुआ है, तीसरा में आपका बनवाली दिया हुआ है, चौथा में आपका लोथल दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यानी लोथल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है यानी लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है यानी लोथल, ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग क्या कहता है इसमें
कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, तो लोथल दिया हुआ है, हड़प्पा दिया हुआ है और मोहनजोदड़ो दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, नृत्य की हुई लड़की कहाँ मिली थी, यानी मोहनजोदड़ो में मिला हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है यानी सतलज दिया हुआ है, दूसरा में आपका सरस्वती दिया हुआ है और चौथा में रावी दिया हुआ है और सिंधु दिया हुआ है। तो यहाँ मोहनजोदड़ो की बात हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये मोहनजोदड़ो जो आपका कहाँ पे है, यानी वो आपका मतलब आपका किसमें होगा, यानी सिंधु में होगा। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ आपके सामने, दक्षिण में, पूर्व, उत्तर में। ठीक है, उसके बाद आपका सी में क्या है, पश्चिम, उत्तर में, और चौथा में आपका मध्य भारत में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, यानी किसमें होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ, यानी दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण नहीं, पश्चिम उत्तर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन में सिंध दिया हुआ है, दूसरा व्यास दिया हुआ है, तीसरा में भगवा दिया हुआ है और चौथा में रावी दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा इसमें, तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिली है। ठीक है, राखल दास बनर्जी को यानी मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। आपको हम पहले बता दिए इसके बारे में कि 1921 में आपका हड़प्पा का हो गया और 1922 में जो आपका मोहनजोदड़ो का हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आज हम कवर करा रहे हैं आपका, जो आपको उस चैप्टर को आपको खोल के देखना भी नहीं होगा और किसी भी प्रकार का आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं होगी। जो हम आपको पढ़ा दिए वही आपका 100% यानी श्योर है कि आपका यही आएगा। ठीक है, तो गाइज आप इस पे आप बिलीव कीजिए, आपको इस अच्छे से इसको नोट कर लेना है, उसके बाद आप एकदम फ्री हो जाएंगे चैप्टर से। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस चैप्टर का आपको सिर्फ क्या कवर करना है, यानी सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका, यानी इसको तो आज हम लोग कवर कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। तो इसका आपका जो राइट आंसर बता दिया हम कि 1922 में हुआ था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ मिले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानघर जो मिले थे, यानी कहाँ पे मिले थे, वो कहाँ मिले थे, यानी मोहनजोदड़ो पे मिले थे। कहाँ पे मिले थे वो, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी इसका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। तो ये था आपका पहला ऑप्शन में क्या दिया, मोहनजोदड़ो चंद्रहोदय दिया हुआ है, दूसरा हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल कालीबंगा। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके जो स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है इसमें, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको पहले हम बता दिए कि सिंधु और मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा जो है वो रावी नदी में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इसको, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष यानी कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में हड़प्पा दिया हुआ है, दूसरा में मोहनजोदड़ो दिया हुआ है, तीसरा में आपका कालीबंगा दिया हुआ है, चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी लोथल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर जो अवशेष मिला था वो कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम जो कार्य जो यानी किस यानी राजा ने किया था। ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या है कि अजातशत्रु दिया हुआ, दूसरा में पुष्यमित्र दिया हुआ शुंग, और तीसरा में क्या अशोक दिया हुआ है, चौथा में आपका समुद्रगुप्त दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। जीवक वेदक किस वंश के काल में था, यानी जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो पहला ऑप्शन मौर्य है, दूसरा में देखिएगा आप गुप्त है, तीसरा में आपको देखिए हर्यक है, और चौथा में आपका कुषाण है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं, यानी हर्यक वंश में ये इस प्रकार का था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप ध्यान से, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, यानी अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, कनिष्क दिया हुआ है, रुद्रदमन दिया हुआ है, उसका स्कंदगुप्त दिया हुआ है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रुद्रदमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस उदय ने किस नदी के संगम पर की है। तो ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए आप चार ऑप्शन आपके सामने दिया, पहले गंगा दिया हुआ है, सोन दिया हुआ है, पुनपुन दिया हुआ है, इनमें से सभी संगम पर। तो गाइज इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी पर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा, कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो देखिए इसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, पहला तो अशोक है, दूसरा में स्कंदगुप्त है, तीसरा में आपका समुद्रगुप्त है, चौथा में नेपोलियन है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी आपका डी इसका राइट आंसर, सॉरी स्कंदगुप्त हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्कंदगुप्त। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा है, यूरोप समुद्रगुप्त का कौन था, यानी यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो वो क्या है, यानी हिटलर, नेपोलियन था, बिस्मार्क था, मुसोलिनी था। ठीक है, तो ये यूरोप का जो समुद्रगुप्त था तो यानी कौन था वो, तो ये जो था यानी नेपोलियन था। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था, एक नेपोलियन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो आपको यानी चार ऑप्शन इसमें मिलेंगे, इसमें से आपको आंसर चूज करना है। तो देखिए अशोक है पहला, दूसरा में समुद्रगुप्त, तीसरा में आपका प्रभावतीगुप्त है, और चौथा में इनमें से सभी के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रभावतीगुप्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, यानी भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मौर्य काल दिया हुआ है, दूसरा में आपका सातवाहन काल दिया हुआ है, चौथा तीसरा में आपका शुंग काल दिया हुआ है, और चौथा में आपका दिया हुआ है यानी क्या ऑप्शन नंबर चौथा में आपका यानी गुप्त काल दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सातवाहन काल। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था। ठीक है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था। तो ये देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, एरन सागर, गुरजारा दत्तिया, मस्की, जूनागढ़। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी एरन सागर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन में प्रथम दिया हुआ है, दूसरा में आपका पंचवीं दिया हुआ है, तीसरा में आपका 10वीं, चौथा में 13वीं। तो इसका जो है नहीं मिलता है, तो किसमें मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 का 100 पूछने की संभावना है। ठीक है, तो गाइज देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाहनीय प्रयास किया है। तो देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन क्या है, विंसेंट स्मिथ दिया हुआ है, दूसरा में जेम्स प्रिंसेस दिया हुआ है, और तीसरा में आपका दिया हुआ है काशी प्रसाद जायसवाल दिया हुआ है, और चौथा में देवत रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है,
तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी मतलब क्या हो जाएगा यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवत रामकृष्ण भंडारकर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। तो मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, यानी मौर्य कला का जो है सर्वाधिक नमूना कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने यानी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चैत्य स्फुट, उसके बाद गुहा वास्तुकला, स्तंभ दिया हुआ है। तो ये जो फेमस थे जो थे उस समय तो क्या थे, यानी स्तंभ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। इंडिका की रचना किसने की, देखिए इंडिका की जो रचना यानी किसने की है। तो देखिए पहला ऑप्शन में आपका कौटिल्य दिया हुआ है, दूसरा में आपका दिया हुआ है यानी मेगास्थनीज दिया हुआ है, और तीसरा में अल्बेरुनी दिया हुआ है, और चौथा में आपका दिया हुआ है क्या, यानी इतिसंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है इसमें कि प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की है। तो देखिए प्रयाग प्रशासित की रचना, ये किताब है, इसकी रचना यानी किसने की है। तो कालिदास दिया हुआ, वानभट्ट दिया हुआ, हरिसेन दिया हुआ है, पतंजलि दिया हुआ है। तो प्रयाग प्रशासित की जो रचना किया है तो वो हरिसेन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, ठीक है। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। तो देखिए हेवन सांग था, ठीक है। दूसरा में था आपका क्या, यानी फाहयान था। तीसरा में इत्तिसंग था, और चौथा में आपका क्या था, यानी वाहंग वैन से थे, ठीक है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाहयान था, ठीक है। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मौर्य काल दिया हुआ है, गुप्त काल दिया हुआ है, मुगल काल दिया हुआ है, और आपको यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन में यानी अंग्रेजों का काल दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुप्त काल को ही यानी स्वर्ण काल कहा जाता था, ठीक है। चलिए फिर हम लोग स्वर्ण यानी सोना का काल का याद नहीं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को जो आपके सामने दिया हुआ है। देखिए अशोक किस वंश का शासक था। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नंद वंश का दिया हुआ, मौर्य वंश का दिया हुआ, शैव का दिया हुआ, पाल का दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य काल का ये था, ठीक है। मौर्य वंश का शासक था कौन, यानी अशोक। चलिए और इसको अशोक को यानी सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कौटिल्य की कीर्ति है, यानी कौटिल्य की कीर्ति है। तो देखिए पहला ऑप्शन में आपका मेघदूत दिया हुआ है, दूसरा में अर्थशास्त्र दिया हुआ है, तीसरा में मालवी का गिनमित्र दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी ऋतुसंहार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी क्या दिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे। तो देखिए ये पहला ऑप्शन मथुरा के अभिलेख से, दूसरा में दिया प्रयाग प्रशासित के, तीसरा में यानी वंशखेड़ा अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से। तो देखिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी प्रयाग प्रशासित किया हुआ है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रयाग प्रशासित से, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ इसको थोड़ा सा हमको कलर इसका चेंज कर लेते हैं। चलिए तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है। क्वेश्चन में कहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है। तो देखिए बिंबिसार दिया हुआ पहला ऑप्शन में, दूसरा में उदयन दिया हुआ है, तीसरा में अजुतशत्रु दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी उदयन ने किया है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा, यानी नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम दृष्टि से, खास करके एग्जाम दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए हम लोग यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका अशोक दिया हुआ है, कनिष्क दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
जो आपके एग्जाम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, यानी अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कालिदास दिया हुआ है, वानभट्ट दिया हुआ है, अश्वघोष दिया हुआ है और कौटिल्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से है? ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, स्कंदगुप्त दिया हुआ है और चौथा में क्या दिया हुआ है, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है? तो देखिए प्राचीन काल में जो अभिलेख जो शुरुआत किया था, तो यानी किसने किया था? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, चंद्रगुप्त दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशोक ने ही सबसे पहले अभिलेख और स्तंभ का शुरुआत किया था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से आपका, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है जो आपको 100% यानी पूछ दिया समझिए। तो देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अशोक दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया, चंद्रगुप्त दिया है, बिंदुसार दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए ध्यान से, मौर्य काल के टकसाला का प्रधान कौन था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पनाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए इसमें आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, उसके बाद आपका चौथा में दिया हुआ है, यानी इनमें से सभी की। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य काल से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। गाइस, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, कनिष्क दिया हुआ है, बिंदुसार दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशोक ने। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राज्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है क्या है, मौर्य दिया हुआ है, दूसरा में गुप्त दिया हुआ है, तीसरा में कुषाण दिया हुआ है, चौथा में सातवाहन दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? यानी एलोरा में जो कैलाश मंदिर यानी किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका चोल दिया हुआ है, दूसरा में पल्लव दिया हुआ है, तीसरा में यानी चालुक्य दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी राष्ट्रकूट दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी डी ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रकूट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो देखिए ये पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी मगध दिया हुआ है आपका, दूसरा में अवंती दिया हुआ है, कौशल दिया हुआ है, गंधार दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे शक्तिशाली यानी मगध को कहा जाता था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पुराणों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है इसमें, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, दूसरा में 18 दिया हुआ है, तीसरा में 20 दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुराणों की संख्या 18 है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक यानी कौन है? तो देखिए वाल्मीकि दिया हुआ, मनु दिया हुआ, कौटिल्य, चाणक्य दिया हुआ, देवदास दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते हैं। अगर ऑप्शन अगर एक रहे इनमें से तो आप उसको में ही टिक मारेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आगे देखिए। वाजिज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। देखिए गण संघ दिया हुआ है, गणतंत्र दिया हुआ है, राजतंत्र दिया हुआ है, इनमें से सभी दिया हुआ है।
तो गाइज इसका आपका राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र दिया हुआ है। गाइज बहुत सारे यानी आज क्वेश्चन। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका आपका फर्स्ट में दिया हुआ है, प्रथम में मतलब क्या दिया हुआ आपका यानी 52वां दिया है, 102वें दिया हुआ है, 100वें दिया हुआ है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102वां में उसका मतलब ये भीष्म के 8 प्रकार के विवाह मतलब ये था, वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्बा अंबालिका किसकी पत्नी थी? यानी अम्बा अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो देखिए आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये जो आपका दिया हुआ है यानी चित्रगण दिया हुआ है, विचित्र वीर्य दिया हुआ है, पांडु दिया हुआ है, दुर्योधन दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचित्र वीर्य दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आप क्या कह रहा है कि माहिर्ष व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी माहिर्ष व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ पांडु दिया हुआ है, दूसरा में धृतराष्ट्र दिया हुआ है, तीसरा में आपका क्या दिया हुआ है यानी विदुर दिया हुआ है, उसके बाद ये सभी दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप। घटोत्कच किसका पुत्र था, यानी किसका पुत्र था ये? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। जो पहले क्या दिया हुआ है यानी युधिष्ठिर दिया हुआ है, उसके बाद आपका अर्जुन दिया हुआ है, पहले इसके बाद क्या दिया हुआ है अर्जुन के बाद आपका क्या दिया हुआ है यानी दुर्योधन दिया हुआ है, उसके बाद भीम दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, यानी भीम ने विडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो चलिए आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी गंधर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, यानी द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका अर्जुन दिया हुआ है, दूसरा में नकुल दिया हुआ है, तीसरा में आपका क्या दिया हुआ है यानी क्या दिया हुआ है सहदेव दिया हुआ है, उसके बाद आपका इन सभी की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? ठीक है, तो ये आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला आपका महात्मा गांधी दिया हुआ है, दूसरा में आपका विवेकानंद दिया हुआ है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, इनमें से सभी ने। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था, यानी जो महाभारत का युद्ध जो था यानी कुरुक्षेत्र में कितने दिन में चला था, यानी कितने दिनों तक चला था ये युद्ध था, लेकिन यहाँ गलती हो गया था इसलिए ध्यान रखना है। महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो इसका आपका पहला ऑप्शन 10 दिया हुआ है, दूसरा में आपका 12 दिया हुआ है, तीसरा में 18 दिया हुआ है, चौथा में आपका 20 दिन दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18 दिनों तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। गंगा पुत्र किससे कहा जाता है, यानी गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका अर्जुन, दूसरा में विदुर दिया हुआ है, तीसरा में भीष्मा दिया हुआ है, उसका चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, चौथा में पांडु दिया हुआ है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भीष्म को दिया जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, यानी भीष्मा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र शातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जुड़े? तो ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन था आपको चार ऑप्शन इसमें दिखेंगे। चार ऑप्शन, पहला आपका यानी शक दिया हुआ है, दूसरा में पहलवो दिया हुआ है, उसका तीसरा में आपका दिया हुआ है कुषाण दिया हुआ है, और चौथा में आपका हुन दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, कि महाभारत के किस पर्व में वर्णन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यानी वो महाभारत के किस पर्व में
वर्णन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ये देखिए आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आदि पर्व दिया हुआ, भीष्म पर्व दिया हुआ, शांति पर्व दिया हुआ, इनमें से सभी में। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शांति पर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। चलिए आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्णन का उल्लेख मिलता है। चलिए चार ऑप्शन आपको पहला फर्स्ट में आपका दिया ब्राह्मण दिया हुआ है, दूसरा में क्षत्रिय दिया हुआ है, तीसरा में वैश्य दिया हुआ है और चौथा में आपका क्या देखेंगे, चौथा में आपका शूद्र दिखता है। चलिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। यानी चंदाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वह नगर में जाते थे उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है। तो आपको चार ऑप्शन इसमें देखेंगे। फाह्यान दिया हुआ है, मेगास्थनीज दिया हुआ है, उसके बाद कौटिल्य दिया हुआ है, ह्वेंगसोंग दिया हुआ है। तो इसमें चार ऑप्शन आपका दिखेंगे। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाह्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी। तो देखिए इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गांधार। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता के भक्त टीका मराठी में लिखी है। तो चार ऑप्शन आपको दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ एकनाथ दिया हुआ है, दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा में आपको ध्यान से देखिएगा इसमें नामदेव दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका तुकाराम दिया हुआ है, उसके बाद मानीसवार दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका संस्कृत दिया हुआ है, उसके बाद आपका दिया पाली दिया हुआ है, प्राकृत दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। महाभारत की रचना किसने की है। महाभारत की रचना किसने की है। तो आपको पहला ऑप्शन में वाल्मीकि दिख रहा है, उसके तीसरा में मनु दिया, तीसरा में आपका याज्ञवल्क्य दिया हुआ और चौथा में आपका वेदव्यास दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वेदव्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो पहला ऑप्शन में आपको 4 दिखता है, उसके दूसरा ऑप्शन में आपका 6 दिया हुआ है, तीसरा में 8 दिया हुआ है, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, यानी डी में क्या दिया हुआ है, यानी 9 दिया हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 विवाह का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। मुमताज एवं साझा की पुत्री का नाम था, यानी मुमताज एवं साझा की पुत्री का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हुमायूं का भाई कौन था, यानी हुमायूं का भाई कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, हुमायूं, अकबर, उसके साथ अब उसके नीचे दिया हुआ है आपका जहांगीर, उसके बाद शाहजहां दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहांगीर के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। रज्जमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन, महाभारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। तो गुलबदन बेगम जो लिखा था, यानी किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। बादशाहनामा, आप देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, छठा क्वेश्चन को आप ध्यान से, कि क्या कह रहा है इसमें, बादशाहनामा किसने लिखा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अब्दुल हमीद। ठीक है, लाहौरी दिया हुआ है, अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप,
क्या कह रहा है कि यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया है, यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंगेज खां। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या कह रहा है इसमें कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवादक किसने किया था, यानी हुमायूंनामा का जो अंग्रेजी अनुवादक जो किया था यानी किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेनरी बेवरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नूरजहां, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी नूरजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया, फतेहपुर जो सिकरी को जो राजधानी यानी किसने बनाया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑफ का क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर को यानी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो किस धर्म में, किस मतलब इसमें चलाया गया, सन में चलाया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या कह रहे, दारा एवं साझा के पास आगरा में रहती थी, यानी दारा एवं साझा के पास आगरा में रहती थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहां आरा रहती थी उसके साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या कह रहा है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया, यानी दिल्ली में जो चांदनी चौक का जो निर्माण करवाया था यानी किसने कराया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कि बाबा चंगेज खान का कौन सा वंशज था, यानी बाबा चंगेज खान का कौन सा वंशज था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14वां वंशज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है इसमें कि गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम कौन थी, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो लेखिका थी। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया, यानी अकबर का जो संरक्षण बनकर यानी किसने शासन किया था। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बैरम खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। आपके सामने फिर यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने यानी कितने का मानसबदार बनाया गया था। तो इसके सामने आपको 4 ऑप्शन दिया हो गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी, यानी तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहांगीर के काल में। इसमें पहले क्वेश्चन आपको हम बताएंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। तुझके जहांगीर की रचना किसने की, तुझके जहांगीर की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था तो इनमें से कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। तुझके बावड़ी किसने लिखी। तो तुझके बावड़ी यानी किसने लिखी है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस 4 ऑप्शन को आप।
पहला दिया हुआ आपका बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। क्या कह रहा है इसमें से कि अकबर का वजीर था, यानी अकबर का जो वजीर था इनमें से कौन था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी सी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बैरम खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। 25 का आप ध्यान से देखिए, 25 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। मुमताज एवं महल किसकी पुत्री थी, यानी मुमताज महल किसकी पुत्री थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आसिफ खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपको स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, यानी आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आईने अकबरी किसकी रचना है, यानी आईने अकबरी किसकी रचना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या कह रहा है इसमें कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 भागों में विभक्त किया गया है अकबरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, यानी औरंगजेब जो अपना अंतिम भाग जो बिताया था तो कहाँ बिताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहांगीर के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसमें से चार ऑप्शन आपको पहले 35 का क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही यानी किससे संबंधित, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो उससे यानी किससे संबंधित है, वो अकबर से संबंधित है, क्योंकि अकबर ने ही 1581 में इसका स्थापना किया गया था। तो इसलिए इसका संबंध यानी अकबर से ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग ध्यान से देखते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, यानी मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरकार के नाम से जाने जाते थे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किस मुगल शासक को यानी शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर ने ही यानी जजिया कर हटाया था हिंदू पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से फिर देखते हैं। जो आपके